पश्चिम एशिया संकट के बीच अंतर मंत्रालय समूह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताज़ा जानकारी दी। इसमें ईंधन की आपूर्ति, नागरिकों की सुरक्षा और खाद्य उपलब्धता के अलावा उड़ान संचालन को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है। पश्चिमी एशिया में बदलते भू राजनीतिक हालातों के बीच केंद्र सरकार ने आज नेशनल मीडिया सेंटर में एक हाई लेवल ब्रीफिंग की है। इस बैठक में पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन, कृषि और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश को आश्वस्त किया है कि सरकार स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण बनाए हुए है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो, किसानों के लिए बीज खाद की उपलब्धता हो या विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा, हर मोर्चे पर सरकार मुस्तैद है। सबसे पहले बात कृषि अन्नदाताओं की। कृषि मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि खरीफ फसल 2026 के लिए बीजों का कोई संकट नहीं है। बाजार में 185 लाख क्विंटल से ज्यादा बीज उपलब्ध है, जो मांग से करीब 19 लाख क्विंटल अधिक है। वहीं खाद की स्थिति पर अपडेट देते हुए बताया गया है कि उर्वरकों का ओपनिंग स्टॉक इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा 46% है। किसान कल्याण मंत्रालय ने समीक्षा की है आगामी खरीफ के लिए जो जितने भी आदान सामग्री है उसकी तैयारी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले इस क्षेत्र में बीज आता है। बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जो राज्यों के साथ आंकलन किया गया है, इस खरीफ में 166.46 लाख क्विंटल के बीज की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि इसमें पीपीटी में दर्शाया गया है, सभी जितने भी मेन फसल हैं, जितने भी प्रमुख फसल हैं, उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। सरकार ने राज्यों को आदेश दिए हैं कि कालाबाजारी और खाद की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही आलू, प्याज और टमाटर जैसी जरूरी फसलों की कीमतें नियंत्रण में रहें। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कीमतें स्थिर हैं। पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। सप्लाई चेन 23 मार्च से अब तक 3.9 लाख से ज्यादा छोटे यानी 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे घबराहट में आकर पैनिक बाइंग न करें। तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुँच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया है और मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल का दाम 2 रुपये कम किया गया था, जो अभी भी बरकरार है। वहीं हवाई किराया नहीं बढ़ेगा। इसको लेकर जानकारी देते हुए वैश्विक स्तर पर हवाई ईंधन एटीएफ के दाम आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए इसकी वृद्धि को 25% तक सीमित कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज उड़ने वाले 4.5 लाख यात्रियों को महंगे टिकटों से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं समुद्री सुरक्षा पर अपडेट देते हुए शिपिंग मंत्रालय ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद 18 भारतीय जहाज़ों पर सवार सभी 485 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। डीजी शिपिंग का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और अब तक 964 नाविकों की सुरक्षित घर वापसी कराई जा चुकी है। इस क्षेत्र में सभी इंडियन सीफेरर सुरक्षित हैं तथा पिछले 48 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। वेस्टर्न पर्शियन गल्फ रीजन में अभी कुल 18 इंडियन फ्लैग्ड वेसल हैं, जिनमें करीब 485 इंडियन सीफेरर सवार हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी शिपिंग, शिप ओनर्स, आरपीएसएल एजेंसीज तथा इंडियन मिशन के साथ कोऑर्डिनेशन लगातार करके मॉनिटरिंग कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ईरान से 1171 भारतीय, जिनमें 818 छात्र हैं, उनको आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित निकाला गया है। Just want to give you an update on Indian nationals in Iran. We've had so far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 1,171 Indian nationals.
This includes 818 Indian students to exit Iran via land border into Armenia and Azerbaijan, and from there our nationals have been flying back to India. Of these, 977 crossed over into Armenia and 194 into Azerbaijan. खाड़ी देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं, सीबीएसई, आईसीएसई और प्रतियोगी परीक्षाओं जी-नीट पर आज न्याय, इसके लिए भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। वही जानकारी दी गई है कि स्थिति सुधरने के साथ ही सऊदी अरब, ओमान और कतर से उड़ानें संचालित हो रही हैं। हालांकि कुवैत और बहरीन का एयर स्पेस अब भी बंद है। सरकार ने अंत में नागरिकों से ऊर्जा संरक्षण की अपील की है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। बहरहाल पश्चिम एशिया के इस संकट काल में भारत की रणनीति साफ है, अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।